मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद उसका मन दुखी क्यों रहता है? किसी के पास पैसा है फिर भी चिंता है, किसी के पास परिवार है फिर भी अकेलापन है, किसी को सफलता मिल गई है फिर भी मन में डर है कि कहीं सब कुछ एक दिन छिन ना जाए। आखिर इंसान का दुख खत्म क्यों नहीं होता? गौतम बुद्ध ने इंसान के दुख का कारण बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने मन में खोजा है। भगवान बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा यानी किसी चीज को पाने की लगातार इच्छा और उसके प्रति आसक्ति है। इंसान सोचता है अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वो उस चीज को पाने के लिए मेहनत करता है। चीज मिल जाती है, थोड़ी देर खुशी होती है, लेकिन कुछ समय बाद मन कहता है अब इससे भी ज्यादा चाहिए। यही इच्छा धीरे धीरे इंसान को चिंता और दुख में डाल देती है। बुद्ध ने यह भी समझाया है कि इंसान केवल चीजों को पाने की इच्छा से दुखी नहीं होता, बल्कि वह चाहता है कि जो उसके पास है वह हमेशा वैसा ही बना रहे। लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। आज जो हमारे पास है कल बदल सकता है। आज जो व्यक्ति हमारे साथ है वह हमेशा हमारे साथ रहे यह जरूरी नहीं। आज हमारा शरीर स्वस्थ है लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आ जाएगा। आज हमारे पास धन है लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं। जब इंसान परिवर्तन को स्वीकार करता है तब उसके भीतर डर और खुद और दुख पैदा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल गया, अब उसे डर रहेगा कि पैसा कहीं खत्म ना हो जाए, उसे और पैसा चाहिए। फिर उसे अपनी संपत्ति की चिंता होगी, यानी पैसा मिलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या उस पैसे के प्रति मन की आसक्ति की थी। बुद्ध का संदेश यही था कि इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना दुख का कारण बन सकता है। एक और बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। हम देखते हैं कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा पैसा है, बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है या ज्यादा सम्मान है, फिर हम अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि शांति दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि अपने मन को समझने में है। इंसान का एक और दुख है बीते हुए समय को बदलने की कोशिश करना। हम सोचते हैं काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वह बात नहीं कही होती, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए बुद्ध की शिक्षा हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जो बीत गया उससे सीखो, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करो, लेकिन अपने आज को चिंता में मत गवाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को पहचानो। जब मन कहे कि मुझे यह हर हाल में चाहिए, तब खुद से पूछिए क्या सच में इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता? जब मन कहे कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, तब सोचिए क्या उसकी गलती की सजा मैं अपने मन को जीवन भर दूंगा? क्योंकि इस बार सामने वाला हमें एक बार दुख देता है, लेकिन हम उसी घटना को बार बार याद करके खुद को सैकड़ों बार दुख देते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यही समझाती है कि दुख केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से भी पैदा होता है। इसलिए जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ नहीं। जो आपके हाथ में है उसे बेहतर बनाइए, और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करना सीखिए। जब इच्छाएं कम होती हैं, तुलना कम होती है, आसक्ति कम होती है और वर्तमान को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है,
तब मन में शांति जन्म लेने लगती है। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। दुख से भागने के बजाय उसके कारण को समझो, क्योंकि कारण समझ में आ जाए तो दुख से मुक्ति का मार्ग भी दिखाई देने लगता है। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। शांति बाहर की दुनिया बदलने में नहीं, अपने मन को समझने में मिलती है। अगर ये वीडियो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।